जादू के केले। एक गांव में एक फल वाला रहता था। उसका नाम अजहर था। वो अपने बगीचे में हर किस्म का फल रहता था। हर रोज सुबह वो पके हुए फल को तोड़ के बाहर बाजार जाके बेचता था। अजहर की एक अच्छी आदत थी। रास्ते में अगर उसको कोई गरीब नजर आए तो अपने फल देता था। अरे वाह, ये बंदा तो बहुत अच्छा लगता है। हर रोज की तरह अजहर अपने बगीचे में पके हुए फल को काट रहा होता। अभी वहाँ पे एक तोता आता है और उसके बगीचे में गड़ा करने की कोशिश करता रहता है। ठहरो ठहरो, क्या तो कर रही इधर? ठहरो, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। ये बातें सुनकर तोता बोला, मैं इधर एक बीज उगाना चाहता हूँ। अगर ये बीज उग गई तो सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। अच्छा मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये बीज में गाड़ देता हूँ। तोते की बातों को लेकर हमारे अजहर को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो बीज गाड़ दे के रोजाना उसको पानी डालता रहता है। तोता रोज वो बीज को देखने के लिए आता है। कुछ दिन बीत गए। देखते ही देखते वो बीज में से एक पेड़ उग के आता है और वह पेड़ सोने के केले देने वाला पेड़ बन जाता है। हर रोज तोता भी वही झाड़ पे पर आके थोड़ी देर बैठ के देख के चले जाता था। ये देख हमारे अजहर को लालचीपना पैदा हो गया और वो तोते को बोलता है, अरे वाह तोते, तुम्हारी बात तो सच निकली। सही भी इधर सोने के केले उगने लग रहे। मेरी तबीयत तो खुश हो गई। हमारे बाबा सही बोल रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ही इस पेड़ का ख्याल रखा है, इसलिए तुम रोजाना एक सोने का केला लेके जा सकते हो। इससे तुमको बहुत मदद मिलती। हर रोज वो तोता एक सोने के केले को हमारे अजहर को देता था और अजहर भाई ये केले बेच के बहुत पैसा कमाने लगते हैं। अजहर भाई ये केले से खुश नहीं थे, उनको पूरे केले होने का था। तो एक दिन उन्होंने सोचा, ये तोते को मौत आए तो अच्छा रहता, इन मर गया तो ये पेड़ मेरा हो जाता और इसके केले भी मेरे हो जाते, मैं बहुत अमीर हो जाता हूँ। कैसा भी करके ये तोते को रास्ते से हटाना है, एक काम करना पड़ता। अब ऐसा है तो एक दिन अजहर वो केले पे जाके जहर डाल देते और बोलते, अब देख तू एक केले मेरे को कैसा नहीं मिलते सो। ये सब अंजाम तोता देख लेता है और बोलता है कि अच्छा, ये बहुत लालची हो गया है, इसको नहीं मालूम मैं वो पेड़ पे आके बैठूंगा तो ही केले आते सोने के, नहीं तो नहीं आते। अब मैं यहाँ से निकल गया तो ये पेड़ भी मर जाता। अच्छा आदमी समझ को मैं ये बगीचे में रखा। अब मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। बोल के तोता वहाँ से उड़ जाता है। तोते की जाते ही वो पेड़ सूख जाता है और केले भी नीचे गिर जाते और अजहर भाई अपने लालच की वजह से हाथ मसल लेते हुए बैठते। नदी के किनारे बहुत सारे मछुआरे रहते थे। वो सारे मच्छी पकड़ते और बाजार में बेच के अपना व्यापार करते थे। सैफ के अब्बू उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए लेके जाना चाहते थे, लेकिन सैफ को मच्छी तलना और खाना बहुत पसंद था। एक दिन सैफ के अब्बू सैफ से बोलते हैं कि देख बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हम मछुआरे हैं, ऐसा बैठ के मच्छी तल के खाने में मजा नहीं है। तुम मच्छी पकड़ने जाओ, मैं घर में आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप परेशान नको हो अब्बू जान, सही वक्त आने पे मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, फिलहाल मेरे को मच्छी खाने दो। सैफ के अब्बू की बातें सैफ को हिला नहीं सकी। बेटे को सबक दिलाने के लिए सैफ के अब्बू नदी पर जाना छोड़ देते हैं और घर पे बैठे हुए रहते हैं। तभी वहाँ सैफ आता है। अब्बा जान, क्या हुआ? आप मच्छी पकड़ने नदी को नहीं गए? सैफ के अब्बू खामोश रहते हैं। लो बेटा, खाना खा लो। ये क्या माँ, सालन? नक्को मेरे को, तुम्हें खा लो, मेरे को मच्छी होना, मच्छी दो मेरे को। बेटा, अब से यही खाना है, मच्छी नहीं मिलेगी। क्या? ये सालन? नक्को मेरे को नक्को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना। तुम्हारे अब्बा की तबीयत फिलहाल खराब है, उनको थोड़े दिन आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें मच्छी खाने का इतना दिल बोल रहा तो तुम खुद जाके मच्छी पकड़ के ला लो। अगर तुम्हारे अब्बा फिर से मच्छी पकड़ने जाएंगे तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अम्मी की बातें सुनकर सैफ को बहुत झटका लगता है और वह परेशान हो जाता है। क्या? मच्छा पकड़ने मैं जाना? अच्छा फिर ये सालन से खा लो ना, तुम्हारे भूख लगी है ना।
भूख की वजह से सैफ उद्दीन का खाना खा लेता है, लेकिन हर रोज वही खाना खा खा के बेचारे सैफ को तंगी हो जाती है। क्या हुआ बेटा, कहीं को खाना नहीं खा रहा? टक्को अम्मी, मेरे को पसंद नहीं है, आप इजाजत दिए तो मैं आज मच्छी पकड़ने जाऊं? सही में मच्छी पकड़ने जाते? हाँ माँ, जाता हूँ। तो एक बात बोलूं बेटे, बोलो मेरी अम्मी जान। खुद के लिए मच्छी पकड़ने जा रहे ना तुम, एक काम करो, थोड़े ज्यादा मच्छियाँ पकड़ लो ताकि अपन उसको बाजार में बेच सके। हाँ अम्मी, जरूर ज्यादा से ज्यादा मच्छियाँ पकड़ता हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया है कि अब्बा जान के काम में मेरे भी हाथ बढ़ाना है बोल के। ये बातें सुनकर सैफ के अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं। वही तो ये समझाना चाह रहे थे। बेईमानदार कसाई। एक गांव में अब्दुल नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में वो अकेला कसाई था, इस वास्ते सब गांव के आदमी उसके पास चिकन या मटन लेते थे। अब्दुल बड़ा ही बेईमानदार कसाई था और हमेशा वो तराजू में कम तोलता था। हर एक बार इसी तरह से करता था। अब्दुल भाई, मुझे 1 किलो चिकन देना। अरे भाई हमीद, आज तुम बहुत खुश दिख रहे, क्या बात है? कुछ खुशखबरी है क्या? अब्दुल जी, मैं 12वीं क्लास पास हो गया हूँ, इसलिए आज अम्मी जान चिकन पकाएंगे। बातों के दरमियान अब्दुल ने कम चिकन तोल दिया और पैक कर डाला। ऐसा ही वो सबको कम देता था। अरे इसको मालूम ही नहीं, मैं इससे बहुत पैसा कमाते सो। एक दिन अब्दुल के पास एक सिपाही आता है। अब्दुल, कल नेता के घर 25 किलो मटन लाने को बोला है और ये पैसे रख लेना, पूरे 25 किलो होना है, ठीक है? हाँ, मैं पहुंचा डालूंगा साहब, मैं पहुंचा डालूंगा। अब्दुल अपनी आदत से मजबूर था, इसलिए 25 किलो के बदले में 20 किलो का मटन ही नेता के घर देकर आता है। तुम अब्दुल के पास कितने किलो मटन लाने को बोला था? 25 किलो सरकार। तो ये कैसे कम पड़ा? पहले जो दूसरे गांव से मंगाया था वो तो बहुत था। इस बार लगता है बावर्ची ने मटन चुराया है। बावर्ची से पूछताछ करो, बावर्ची को बुलाओ। जी मालिक, फरमाइए। क्या भाई, पहले बार तो मटन बच गया था ना, लेकिन ये बार क्या हुआ? क्यों खत्म हो गया? क्यों खाना कम पड़ा? बोलो। नहीं मालिक, जितना भी मुझे मटन आया था मैं उतना सारा खाना बना दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये काम जरूर अब्दुल का किया हुआ होगा। एक काम करो, तुम जाओ और अब्दुल को भेजो। और अब्दुल वहाँ पहुँचता है। अब्दुल, तुमने तो बेईमानी की है हमारे साथ, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ करो सरकार, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। नेता ने पुलिस को बोलकर अब्दुल को जेल में डाल दिया। सीख, बेईमानी का गला कभी न कभी टूटता ही है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उसका बड़ा बुजुर्ग हमीद था। उसका एक बेटा और एक बहू थे। बेटा बहुत ही नालायक और निकम्मा था, लेकिन बहू बहुत होशियार थी। हमीद अपना परिवार चाय और समोसे बेच के करता था, लेकिन उसका बेटा बशीर इधर उधर बेकार फिरता था। देख बेटा बशीर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तू भी शादीशुदा है। मेरे काम में थोड़ा सा हाथ बढ़ा ले, तेरे को भी आसानी हो जाएगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मेरे को नक्को बोलो, मैं उतनी देर उधर ठहर के काम नहीं कर सकता। मैं कल से आपके साथ दुकान आऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी। लेकिन बहू। मना नको करो अब्बा, मैं कल से आपके साथ आऊंगी और मेरे को लेके जाना मत भूलो। मैं भी आपके बेटे जैसी हूँ। ठीक है बेटा, कल तू मेरे साथ काम पे आ जाना। सुबह सुबह उठ के हमीद की बहू थोड़ी सी बिरयानी बना लेती है और अपने ससुर के साथ चली जाती है। ये मेरी बहू है, आज से मेरे काम में मदद करने आई है। आज से ये तुम लोगों को समोसे और चाय देगी, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, आज खाने के लिए क्या है? मेरे को बहुत भूख लगी है। वैसे भी आज बहुत बिरयानी की खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही? मैं थोड़ी बिरयानी बना के लाई, खाते दूं जरा? हाँ बेटा, खिला दो, बिरयानी कई को नहीं खाते।
अरे वाह, बहुत मजेदार हुई है बिरयानी, बहुत अच्छा पका है। कल से ज्यादा पका लेके आओ, यहाँ पे पूरा लाइन लग जाती देखो। हाँ हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्या बोलती हो? हाँ अब्बा, क्यों नहीं, इससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कल से ज़्यादा बिरयानी बना के लाती हूँ। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उनको इतना कारोबार बढ़ गया कि वो होटल से एक शानदार बड़ा होटल बना लिया। बाबा, आप ना मिलके इतनी मेहनत से ये होटल बढ़ाए और बहुत अच्छा है। मैं भी इधर इधर फिरना भूल गया तू, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूँ, क्या बोलते? आ जाऊँ काम पे कल से? हाँ हाँ बेटा, जरूर आ जा। तू आया तो काम और भी हल्का हो जाएगा। आ जा, काम मिलके कर लेंगे अपन लोग। आ जाओ। वैसे भी अपने को काम बहुत बढ़ गया है और लोगों की जरूरत पड़ती, तू आ गया तो और अच्छा रहता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता।